कि यह है उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद। देखिए लिखा है इंदिरा भवन अशोक कुमार लखनऊ से ये आदेश जारी हो चुका है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं का पूरी तैयारी के साथ गाइडलाइन जारी हो चुकी है। देखिए इसमें लिखा है सेवा में निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज। दूसरा लिखा है कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी राज्य विश्वविद्यालयों को आदेश दे दिया गया है। लिखा है विषय में उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019-20 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश, अर्थात सभी कुल सचिव यानी सभी राज्य विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दे दिया गया है कि परीक्षाओं को कैसे कराया जाएगा। प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट करने की बात कर दी गई है। केवल फाइनल सेमेस्टर अर्थात प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं अब नहीं होंगी, और अगर जिसकी हो गई है पूरी व्याख्यान इसमें दिया गया है, लिखित रूप में इसमें लिखा गया है। सभी मुद्दों को एक एक करके रखा गया है कि कहीं किसी को समस्या ना हो सके। तो यह एक अच्छी खुशखबरी है राज्य सरकार द्वारा कि जो बीए या बीएससी बीकॉम या एमए के प्रथम वर्ष में लोग जो थे उनको अब स्थगित जो परीक्षाएं थी उनको सीधा प्रमोट कर दिया गया है। और इसके बारे में विस्तृत आपको हम आगे तक चर्चा करेंगे, क्या क्या बातें रखी गई हैं, एक एक बातों को आपको स्पष्टि के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरे आदेश को केवल फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की ही परीक्षाएं होंगी, वो भी 30 सितंबर से पूरे पहले करा ली जाएंगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है जैसा कि यूजीसी के गाइडलाइन में भी था। तो 30 सितंबर से पहले परीक्षाएं हो जाएंगी और साफ शब्दों में लिखा गया है कि स्नातक का 15 अक्टूबर से पहले हर हालत में रिजल्ट दे देना है, क्योंकि समय से उनकी कक्षाएं अगले वर्ष की कक्षाएं अगला सत्र समय से प्रारंभ किया जा सके। और स्नाकोत्तर जो फाइनल वर्ष है उसका 31 अक्टूबर से पहले किसी हर हालत में रिजल्ट दे देना है। तो पूरा ये ब्यौरा है। देखिए ये जो लेटर आ गया है आपको दिखा रहे हैं, आपको हम यह 5 पेजों में आपको आ चुका है। देखिए इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। बौद्धि डॉक्टर आर के चतुर्वेदी अपर सचिव द्वारा यह लेटर जारी कर दिया गया है। आज ही देखिए 16/7/2020 के क्रम में यह लेटर जारी किया गया है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में राज्य विश्वविद्यालयों की 2020 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में जो सुझाव है पूरी देखिए पूरा यूजीसी के था भारत सरकार के निर्देश के क्रम में पूरा यह ब्यौरा दे दिया गया है। निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं। ये पूरे जो आपको निर्देश दिख रहे हैं उसमें लिखा है कि राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। माने पूरे परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाता है। और साफ शब्दों में इसमें लिख दिया गया है कि 23 जुलाई से पहले सभी जो राज्य विश्वविद्यालय हैं अपनी वेबसाइट पर इसको जल्द से जल्द प्रकाशित कर दें। तो ये अच्छी खुशखबरी है बीए बीएससी प्रथम वर्ष के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए कि उनको सीधा प्रमोट किया जा रहा है। सेमेस्टर परीक्षार्थियों को भी प्रमोट किया जा रहा है। देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ क्या स्थिति है नीचे आपको दिखा रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद आप समझ जाएंगे। अंतिम जो पेज है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है कि 10 नंबर पढ़िए। उपरोक्त दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों में संचालित कला विज्ञान वाणिज्य विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में, मतलब जितना ऊपर का जो निर्देश है, ये जो वीडियो में मैं निर्देश बना रहा हूँ ये पूरे विश्वविद्यालयों में केवल स्नातक और जो कला विज्ञान वाणिज्य और विधि का कृषि विभाग है और प्रस्नातक है इसके संदर्भ में है। लिखा है कि अभियंत्रण अर्थात आप समझ ही रहे हैं प्रबंधन के जो स्नातक परास्नातक, अभियंत्रण का मतलब समझ रहे हैं आप इंजीनियरिंग का क्षेत्र का, और प्रबंधन के स्नातक प्रस्नातक पाठ्यक्रम के संबंध में प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश अपना दूसरा निर्देश जारी करेगा। उसका निर्देश जो जारी होगा वही लागू उन लोगों पर होगा। तो ये केवल विश्वविद्यालय से जुड़े जितने भी कला वर्ग के छात्र हों, बीए के हों या साइंस के हों, बीएससी के हों या वाणिज्य के हों, बीकॉम के हों या विधि के हों या एलएलबी जो भी लोग कर रहे हैं, कृषि के हों, एग्रीकल्चर की, इन विषयों के ही केवल प्रमोट की बात की गई है। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की और फाइनल वर्ष की परीक्षाओं का ये गाइडलाइन है। जो प्राविधिक शिक्षा है उसका अलग से निर्देश लागू होगा, वो भी जल्द आने की उम्मीद है। तो ये जो दिशा निर्देश है इस पर विस्तृत चर्चा आपको इस वीडियो के अंत तक हम करने जा रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो का आप अंत तक देखिए। इस लेटर को देखने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है। एक एक बातों को आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ध्यान से इसको अंत तक इसके बाद वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात कि बीए बीएससी बीकॉम या बीए एग्रीकल्चर की जो बात है या एमए हो या एमएससी के जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की बात है, उनकी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको सीधा प्रमोट कर दिया जाएगा। उनकी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है इस लेटर के माध्यम से। अर्थात आपको अब सीधा प्रमोट किया जाएगा। अर्थात जैसे बहुत लोगों के मन में ये भ्रम है कि हम बीए प्रथम वर्ष में हैं,
बीए बीएससी जो भी हो, बीए प्रथम वर्ष में है, तो हमको किसके आधार पर प्रमोट किया जाएगा? तो इसमें साफ शब्दों में नीचे लिखा हुआ है कि आपको सीधा प्रमोट किया जाएगा। और जब आप द्वितीय वर्ष की जब परीक्षा देंगे, अगले सत्र 20-21 में जब द्वितीय वर्ष की आप परीक्षा देंगे, तो जो आप प्राप्तांक पाएंगे उसी प्राप्तांक के आधार पर औसत अंक मांगकर आपको बीए फर्स्ट ईयर के अंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अर्थात इस वर्ष आपको उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। केवल उत्तीर्ण के आधार पर आप अगली कक्षाओं में अपना अगले वर्ष में, अगले ईयर में आप परीक्षा एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो अब बीए बीएससी प्रथम वर्ष के जो छात्र होंगे इसको समझ गए होंगे। बीच वाले जैसे सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के हैं, उनको पीछे प्रथम सेमेस्टर के आधार पर, या द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं प्रथम वर्ष के आधार पर सीधा उनको प्रमोट करने की बात की गई है। तो ये अच्छी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। बीए प्रथम वर्ष हो या सेकेंड वर्ष के हों, उनको सीधा प्रमोट किया जा रहा है। उनकी अब जो स्थगित परीक्षाएं थी विश्वविद्यालय आधार पर, उनकी अब नहीं होंगी, क्योंकि जो यूजीसी की गाइडलाइन है, जो गृह मंत्रालय का, जो केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, उसके आधार पर राज्य सरकार ने अपना जो आज का लेटर जारी किया है। तो इसमें स्पष्ट कर दिया है कि बीए प्रथम वर्ष या सेकेंड वर्ष, द्वितीय वर्ष की या सम सेमेस्टर, जितनी भी प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की जो बात है, उनको अब सीधा प्रमोट करने की बात कर दी गई है। केवल फाइनल ईयर की ही परीक्षाएं होंगी। अर्थात समझ जाइए कि ये जो दिशा निर्देश है केवल राज्य विश्वविद्यालयों पर लागू हो रहा है। अर्थात वो कला वर्ग के हों, विज्ञान वर्ग के हों या वाणिज्य वर्ग के हों, अर्थात या वो क्या कहते हैं कि एलएलबी वाले छात्र हों, वकालत वाले, ये इनके लिए जो राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े हैं उनको पदोन्नति की बात की, उनको प्रमोट करने की बात की गई है। और उनकी परीक्षाओं संबंधित ये केवल लेटर है। जैसे आप समझ रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग वाले बीटेक के छात्र हैं, तो उनके लिए या प्राविधिक शिक्षा से जुड़े जितने भी संकाय हैं, उनको जल्द से ही उनकी भी दिशा निर्देश आने की उम्मीद है। और इसी के इर्द गिर्द ही उनका भी दिशा निर्देश जारी होगा। बहुत लोगों को मन में ये भ्रम है, जैसे बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, कि सर हमारा क्या होगा, हमारा भी फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा। तो ये जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जो गाइडलाइन जारी की है, उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि आप लोगों को भी प्रमोट की आगे की व्यवस्थाएं जल्द ही घोषित की जाएंगी। वो 1 से 2 दिन में मंथन के बाद वो भी आने की उम्मीद है कि प्रमोट किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इनको परीक्षाओं को प्रमोट करने की मांग लगातार अभ्यर्थियों द्वारा, प्रशिक्षुओं द्वारा उठाई जा रही है। तो इसका जो लेटर होगा, ये जो लेटर से इसका कोई भी मतलब नहीं है। इनका लेटर जल्द ही 102 दिन में आने की उम्मीद है। एससीईआरटी पर इसका मंथन चल रहा है। एससीईआरटी से मंथन जैसे राज्य सरकार से अनुमति मिलती है, पीआरपी अपना आगे का प्रस्ताव आपके सामने ला देगी। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि इनका भी प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन अभी इस सूचना से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। ये केवल राज्य विश्वविद्यालयों के लिए है कि बीए प्रथम वर्ष, सेकेंड वर्ष या बीए बीएससी के प्रथम वर्ष, सेकेंड वर्ष की जितनी भी परीक्षाएं, जो स्थगित परीक्षाएं तो उनको फिलहाल स्थगित कर दी जाती है, उनको सीधा प्रमोट किया जाएगा। तो ये अच्छा खुशखबरी है राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए। थर्ड सेमेस्टर अंतिम वर्ष की जो फाइनल परीक्षा है, उसको लेकर यही स्पष्ट है कि 30 सितंबर से पहले सभी राज्य विश्वविद्यालय जल्द से जल्द समय सारणी घोषित कर दें और अपनी परीक्षाएं करा करके 15 अक्टूबर तक फाइनल रिजल्ट घोषित कर देना है। किसी हालत में 15 अक्टूबर से पहले अपना रिजल्ट दे देना है, और स्नातकोत्तर का 31 अक्टूबर से पहले किसी हालत में उनको रिजल्ट देना है। तो ये राज्य की जो विधिवत गाइडलाइन है, इसको स्पष्ट कर दिया गया है। तो अब किसी को संशय नहीं होना चाहिए। प्रथम वर्ष के, द्वितीय वर्ष के छात्रों को सीधा स्थगित परीक्षाओं को स्थगित करते सीधा उनको प्रोन्नत कर दिया गया है। ठीक वैसे ही सम सेमेस्टर में भी है। प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर को सीधा प्रमोट किया जाता है। फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी जल्द ही। राज्य विश्वविद्यालय की वेबसाइटों को आप चेक करते रहिए, उस पर आपको पूर्ण दिशा निर्देश आपको प्राप्त हो जाएगा। इतनी देर तक इस चैनल पर आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अपडेट इससे जुड़ी, विश्वविद्यालय से या एजुकेशन से जुड़ी आपको अपडेट होगी, तुरंत इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।